नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष दिलवाले गोट फार्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी बकरी पालन का काम करते हैं, बकरी फार्मिंग का काम करते हैं और हर बीमारी का इलाज सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल बने रहें चैनल पे। एकदम से देहाती अंदाज में सिखाने की प्रयास करते हैं ताकि हर बात आपको समझ में आ सके। तो देखिए, इस बकरी को अचानक से बहुत ज़्यादा बुखार है। मैं 10 से 15 दिन से घर पर नहीं था। कुछ इस तरह से हुआ, इनको लगभग 5-6 दिन से बुखार है और इसलिए इतना ज़्यादा बुखार है और बहुत ज़्यादा ये बकरी कमज़ोर भी हो गई है। तो चलिए इसका टेम्परेचर लेते हैं। और नॉर्मल टेम्परेचर दोस्तों बकरी का 102.5 आए, कोई दिक्कत नहीं है। एक गर्मी बहुत है तो 103 तक चलेगा। तो देखिए इनको फीवर कितना है, 106.7 इनको फीवर है। ठीक है, तो चलिए इसका ट्रीटमेंट बताते हैं। उससे पहले इसका कुछ रीज़न जानिए कि जब बीमार बकरी होता है तो क्या पहचान होता है। तो देखिए अभी इनको बुखार है 107 डिग्री इनको बुखार है। और देखिए जब बाहर निकाले हैं, अंदर से इसको आंगन में लाए हैं और देखिए जब मकैया रखे हुए हैं तो किस तरह से ये धीरे धीरे खा रही है, ठीक है। देख रहे हैं कितना धीरे धीरे खा रही है। तो बकरी को अगर आप पाल रहे हैं तो एक एक बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो बकरी था पहले किस तरह से खाता था, अब कैसे खा रही है, कितना स्पीड में खाती थी, आज स्पीड में क्यों नहीं खा रही है, आखिर क्या रीज़न है, मैगनी कर रही है कि नहीं, पेशाब कर रही है कि नहीं। यानी हर चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो बीमार पड़ा और कमज़ोर हो जाएगा तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर उसको वो जहाँ से कमज़ोर हुआ है वहाँ तक ले जाने में बहुत कष्ट होता है दोस्त, बहुत मेहनत लगता है, उस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए पीछे ना आए, ठीक है, इसके लिए आप पहले से ही ध्यान रखें। तो चलिए अब ट्रीटमेंट की ओर चलते हैं। इसको ट्रीटमेंट क्या क्या देना है। इतना बुखार होने के बावजूद इनको सर्दी नहीं है। तो चलिए हम इसको जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम इसको इनरो, ठीक है, जो फोर्टिवीर के नाम से आता है, इनरोफ्लोक्सासिन, वो हम इनको 2 ml लगाएंगे। ठीक है, 2 ml ही लगाना है इनरोफ्लोक्सासिन। वैसे 10 ml पर 10 kg पर 1 ml लगाया जाता है, लेकिन ये इसका 20 kg के आसपास ये हो सकता है। ठीक है, इसको हम 2 ml इनरोफ्लोक्सासिन लगाएंगे। तो चलिए लगा के दिखाते हैं। ठीक है, इंजेक्शन दोस्तों बकरी को नाप के नहीं दिया जाता है, आपको अनुभव करना होगा कि कितना इंजेक्शन, इसको कितना ml दवा देना है। अनुभव भी आपको स्वयं धीरे धीरे हो जाएगा। और देखिए इंजेक्शन देने का कितना आसान तरीका है। अभी हम इसको इनरोफ्लोक्सासिन 2 ml दे रहे हैं। तो इस तरह से आराम से आप इंजेक्शन इंजेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है इंजेक्शन देने में। इस तरह से पुश कर दिए, इसको 2 ml इनरोफ्लोक्सासिन दे दिए। अब जो इनको इंजेक्शन लगाएंगे वो होगा मेलोनेक्स प्लस। तो दोस्तों इनरोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन तब लगाया जाता है जब खतरनाक कंडीशन ना हो। खतरनाक कंडीशन में आप कोई दूसरा एंटीबायोटिक यूज करें, जैसे इंटासेफ हो गया, ये यूज करें। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन है, फीवर है, ये ठीक हो जाएगा, इसलिए हम इनरो ही यूज किए हैं। ठीक है, इनरोफ्लोक्सासिन 2 ml दे दिए। अब इसको देंगे मेलोनेक्स प्लस 2 ml। ठीक, ये बुखार के लिए होता है। और दोनों इंजेक्शन लगाने के बाद 4 घंटा बाद आप इसको पैरासीटामोल टैबलेट खिला सकते हैं। और अभी चाहें तो आप ट्राइवीवेट इंजेक्शन 2 ml अभी और लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप गोट फार्मिंग का ही काम करते हैं तो ट्राइवीवेट इंजेक्शन आप 2-3 घंटा रुक करके उसके बाद लगावें, 2 ml लगा दें। ठीक है, 3 घंटा बाद रुक करके लगा दें, चूँकि काम तो यही करना है। एक ही समय पे 1000 सुइया डालने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो आराम से आप काम कर सकते हैं और किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। ठीक है, और ट्राइवीवेट का तुरंत देना बहुत ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो 2 घंटा बाद दें, ज़्यादा काम करेगा दवाई ट्राइवीवेट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए इसको सर्दी नहीं है, तो इससे हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि ऐसा कोई वायरल बीमारी नहीं है। भले ही तापमान ज़्यादा हो गया है, ये ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से कोशिश करूँगा अच्छे से बताने का। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।